नमस्कार। आज जो फर्स्ट लेसन है उसका एक्टिविटी करेंगे, तो ध्यान से समझिए। तो ग्लोसरी पढ़ेंगे। तो ये जो ग्लोसरी है उसको कंठस्थ याद कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे जी बाई गे का मतलब होता है खुश मिजाज, MIGST माइट का मतलब पराक्रम शक्ति या शक्ति, हाल यानी आधे टुकड़े अधूरे मन या शक्ति से। हाल मैंने कल बताया था HALF, हाफ एन आधा होता है। जब किसी नाउन के बीच एप या अपी आता है तो उसका बहुवचन करते समय, प्लूरल करते समय एप या अपी को हटाकर VES कर देते हैं, तो उसका ये प्लूरल बन जाता है हाल्स। हाल्स का मतलब है आधे या अधूरे मन से। रूल का मतलब नियम, MOMENTS मोमेंट्स अत्यल्प समय, और TRIFLE ट्रिफल अवे का मतलब बर्बाद करना। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्टिविटी फर्स्ट। तो बच्चों ये जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि जो सेंटेंस में दिए हुआ है, प्रश्न हिंदी में नहीं आएंगे, इसी प्रकार अंग्रेजी में आएंगे। तो बच्चे जब समझ लेते हैं तो ज़रूरी हो जाता है उसका। बच्चों को आते हुए भी अगर प्रश्न को नहीं समझते, क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, तो वो कर नहीं पाते। तो लिखा हुआ टिक, TICK, टिक द वर्क यू डू वाइल रीडिंग इन द क्लास। यू डू करते हो, वाइल जब रीडिंग इन द क्लास, क्लास में पढ़ते समय आप क्या करते हो उसके ऊपर टिक करना है। पुट अ क्रॉस टू अनदर, यदि नहीं करते हो तो उसके ऊपर क्रॉस करना। जैसे फर्स्ट है टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक यानी बात करना, टू योर फ्रेंड अपने मित्र से बात करते हो, क्लास में पढ़ते समय बातचीत नहीं करते, बाद में कर सकते हैं, तो इसका हो गया क्रॉस हो गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का क्रॉस हो जाएगा। प्ले विथ योर फ्रेंड्स, प्ले यानी खेलना, विथ यानी के साथ, योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ खेलते हो, क्लास में नहीं खेलते हो, बाद में खेलते हैं, तो उसका भी क्रॉस हो जाएगा। नंबर 3, लिसन टू योर टीचर, LISTEN, लिसन का मतलब सुनना। क्या होता है? सुनना। लिसन यानी सुनना, टू योर टीचर, योर यानी तुम्हारे, टीचर यानी अध्यापक, अपने अध्यापक की सुनते हो, तो इट इज राइट। फोर्थ नंबर है क्वार्ल, QUARREL, क्वार्ल विथ योर फ्रेंड। क्वार्ल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा करना, झगड़ा करना। तो झगड़ा नहीं करते हो ना, तो इसका मतलब क्रॉस हो जाएगा। रीड योर सब्जेक्ट बुक, रीड यानी पढ़ना, योर यानी अपनी, सब्जेक्ट बुक विषय की पुस्तक को पढ़ते हो, ये सही है। तो इसका मतलब है ये जो है, जो सही है क्लास में पढ़ते समय करते हैं वो तो सही है, बाकी गलत है। तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। बी, एक्टिविटी फर्स्ट का बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर यानी उत्तर देना, द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उनके उत्तर देना है। ओके, इसी प्रश्न में से व्हेन डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, व्हेन यानी कब, व्हेन का मतलब होता है कब। डू यू प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, विथ योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ कब खेलते हो। तो मैंने कल भी बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में डू या डज आ जाता है, डू या डज आ जाता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है। किसका होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी का ट्रांसलेट करते समय ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है आते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन डू यू प्ले, प्ले का मतलब खेलना, विथ योर फ्रेंड अपने मित्रों के साथ आप कब खेलते हो, अपने मित्रों के साथ कब खेलते हो। तो बेटा शाम को ही खेलते हैं ना, स्कूल सुबह तो स्कूल जाते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम के समय। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन, हैपन का मतलब होता है क्या होगा, विल, ये जो WILL है वो विल है, वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का वाक्य। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, भविष्य का मतलब होता है आने वाला समय। तो जब भी वाक्य में विल और शेल आता है, WILL या SHALL, ठीक है, तो इसका मतलब होता है गा गी गे, गा गी और गे। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन क्या होगा। IF, ईफ का मतलब होता है यदि, IF इसको याद रखें। व्हाट विल हैपन, हैपन का मतलब होना या घटित होना, एंड IF ईफ का मतलब होता है यदि, ईफ का मतलब यदि, यदि क्या होगा, यू डोंट, ये जो डोंट लिखा हुआ है DONT, ठीक है, इसका मतलब होता है डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट मतलब ये भी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। डू नॉट कंप्लीट, कंप्लीट एंड पूरा करना, योर होमवर्क इन टाइम, यदि आप समय पर अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हो तो क्या होगा,
क्या होगा, अध्यापक आपको पनिशमेंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टीचर विल पनिश अस, हमें पनिशमेंट करेंगे। तो ये टीचर विल यानी गागी के, पनिश यानी सजा देना, और अस यानी हमें सजा देंगे। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर्स फ्रॉम द पोएम। रिक्त स्थान की पूर्ति करो विथ मिसिंग लेटर्स। जो ये नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं उसमें कुछ मिसिंग लेटर है, इस पोएम की सहायता से उसको पूरा करना। ठीक है, तो ये मिसिंग जो लेटर्स हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे एच डबल पी वाई, इसमें लिखा हुआ है गे एंड हैप्पी, तो एच ए डबल पी वाई ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसमें एम खाली जगह जी एच टी, तो एम आई जी एच टी। ठीक है, माइट का मतलब शक्ति, पराक्रम शक्ति। ये लिखा हुआ है एच, तो इसमें एच ए एल वी ई एस, तो यहाँ एच ए आ गया और यहाँ ई आ गया। ठीक है, उसके बाद में मोमेंट्स, एम ओ एम ई एन टी एस, मोमेंट्स का मतलब समय, अत्यल्प समय, एम ओ एम ई एन टी एस। ठीक है, और ये है ट्रिपल की, टी आर आई एफ एल ई, ट्रिपल का मतलब अभी यानी बर्बाद करना। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। रीड यानी पढ़ो, पोइम यानी कविता, इस कविता को पुनः पढ़ो और कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाओ, ए को बी से मिलाओ। पोइम की सहायता से ए को बी से मिलाना है, जैसे ए को बी से मिलाना है, ऐसे मिलाना है। ठीक है, ऑल दैट यू डू, जो भी आप करते हो, डू विथ ऑल योर माइट, पूरी शक्ति के साथ करो। तो इसका तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट्स आर यूजलेस, यदि आप सही काम नहीं करोगे समय पर तो मोमेंट्स आर यूजलेस, बेकार हो जाएंगे, एंड आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, ट्रिपल अवे, वन थिंग ईच टाइम, एक समय में किया गया काम, आर नेवर डन राइट, कभी सॉरी, वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल, एक समय में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। थिंग्स डन बाय हाल्स, हाल्स यानी अधूरे मन से, थिंग्स यानी चीज़ें या काम, अधूरे मन से किया गया काम, आर नेवर डन राइट, कभी भी सही नहीं होती है, तो इसका ये हो जाएगा। ओके, तो ये इसका ये पोएम की सहायता से हमने इसको मैच कर लिया। जब बेटा बार बार हम पढ़ेंगे पोएम को तो हमें खुद को पता हो जाएगा क्या क्या है। ठीक है, इस पोएम को 3-4 बार पढ़े तो इसको लगभग लगभग आपको याद हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है देयर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। देयर आर सम नेम मतलब कुछ नाम है, ऑफ आउटडोर यानी आउटडोर का मतलब बाहर खेले जाने वाले नाम। तो देयर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर मतलब कुछ यहाँ पर जो बॉक्स में आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो हमें पता करना कौन सा आउटडोर है कौन सा इंडोर है। हमें पता है आउटडोर का मतलब है जो बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं। तो जो बाहर खेले जाते हैं उसको आउटडोर गेम्स कहा जाता है, और इंडोर का मतलब जो किसी छत के नीचे अंदर खेले जाते हैं उसको इंडोर गेम्स कहते हैं। तो हमें इस सारणी को भरना है। तो देखिए आउटडोर, नाउ पुट देम इन द बैलून, इस गुब्बारे के अंदर इनको आउटडोर और इंडोर को भरना है। ठीक है, तो हम चलो भरना शुरू करते हैं। आउटडोर में हो जाएगा पहला क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, टेनिस हो गया। ठीक है, अब जो इंडोर, इंडोर का मतलब अंदर का, लूडो हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, चेस का मतलब होता है शतरंज, एंड स्नैक्स एंड लेटर का मतलब सांप सीढ़ी का खेल। ये है इंडोर गेम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आउटडोर गेम्स और ये हो गया इंडोर गेम्स, हमने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट है राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच, मतलब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके जैसे ही मतलब उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स हमें लिखना है। जैसे PLAY है, तो PLA से वर्ड क्या निकलता है, जैसे MIGHT, यहाँ पर आई से आई निकल रहा है, वेल ए निकल रहा है, गुड ऊड निकल रहा है ना, PEN पेन एन, बैट एट, सिंग इंग। ठीक है, एंड कॉल, तो इससे हम इससे जो वर्ड्स निकलते हैं वैसे PLAY, तो हम लिख सकते हैं सी, यहाँ हो जाएगा CLAY, और SLAY स्ले यानी तोड़ना, या इसको जरूर नहीं LAY होना चाहिए, यहाँ पर AWAY भी होना चाहिए अवे। ठीक है,
ए निकल रहा है MIGHT, तो माइट, माइट का मतलब होता है शक्ति। तो दूसरा वर्ड हम निकलते हैं नाइट, निकल NIGHT, RIGHT, ठीक है, FIGHT, कुछ भी निकल सकते हैं। वेल, वेल का मतलब अच्छा, ठीक है, तो इसका हम निकाल सकते हैं CELL, सेलिन कोशिका, ओके, एंड TELL, टेलिन बताना, गुड, गुड का हो जाएगा WOOD, वुड, वुड यानी लकड़ी, और HOOD, हुड, हुड यानी कंटोप, जो किसी कनस्तर को जमीन पर लगाते हैं तो उसको बांधने के लिए हुड का प्रयोग करते हैं। पेन, पेन का ये हो जाएगा TEN, टेन, एंड WHEN, वेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बैट, बैट का हो जाएगा CAT, कैट, फैटी, फैटियन मोटा, कैटियन बिल्ली, ठीक है। एंड SING का हो जाएगा RING, रिंग यानी अंगूठी, एंड BRING, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, हो गया। एंड नेक्स्ट है CALL, कॉल, कॉल का मतलब बुलाना होता है, तो हम कह सकते हैं FALL, फॉल, फॉलन, गिरना या प्रपात, एंड TALL, टोलन, लंबा, ठीक है। ये हमने वर्ड्स बना लिए। अब नेक्स्ट है देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो, थिंक एंड टिक एंड द राइट पिक्चर एंड द रॉन्ग वन, मतलब जो सही है उसके साथ सही लगाओ और जो गलत है वो उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। मतलब ये जो पोजीशन है, जैसे ये लड़का पढ़ रहा है तो ये सही है पोजीशन, ये लड़का कैरम बोर्ड खेल रहा है, कुछ टीवी देख रहा है पढ़ते समय, दिस इज रॉन्ग है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम गलत का चिन्ह लगा सकते हैं। ये है, ये राइट है, एंड ये जो है इसका जो सही नहीं है। उसके बाद ये जो है ईयरफोन लगा रखा है बच्चा, है ना, तो गाड़ी चलाते समय ईयरफोन का यूज़ नहीं, डू नॉट यूज़ ईयरफोन व्हेन यू आर ड्राइविंग, ये मोबाइल पे बात कर रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है, ये जो है अध्यापक पढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ दो बच्चे हैं वो बातचीत कर रहे हैं, इसका ध्यान नहीं, ये तो ठीक है लेकिन ये इसका पोजीशन ये गलत है, और ये बच्चे एकदम आराम से पढ़ रहे हैं तो इट इज़ राइट, ठीक है। तो ये हमें अपनी दिमाग के हिसाब से काम करना। अब ये एक्टिविटी थर्ड है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, लुक यानी देखो, द फॉलोइंग नीचे दिए हुए सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य, वाक्यों को देखो। तो यहाँ पर जो है सबसे मेन जो चीज़ है वो CAN का प्रयोग हमें बता रहा है बच्चों को। कैन, कैन का मतलब शकना, ठीक है, इसका प्रयोग ये कैन, ये एक मॉडल है, MODAL, मॉडल। वैसे इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स में मतलब हेल्पिंग वर्ब में गिना जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जो है सब्जेक्ट के बाद होता है, और कैन का मतलब होता है शकना, शकना मतलब CAN, ये मॉडल, इसका प्रयोग जहाँ पर की क्षमता, क्षमता या सामर्थ्य, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी, एबिलिटी के लिए इसका यूज़ होता है। कुछ काम कर सकता है, वह जा सकता है, दौड़ सकता है, अगर उसकी सामर्थ्य है तो कैन का प्रयोग होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे कैन यू मेक अ, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रश्न पूछ रहा है, कैन यू मेक अ बोट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वह क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। देखो कैन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ओके, उसके बाद वर्ब आ गई और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। बच्चों को ये जानना समझना ज़रूरी है कि सेंटेंस जो है वो मेनली जो है संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है? जिसमें पीछे फुल स्टॉप होता है। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नॉट आता है, जिसमें नॉट आता है मतलब नेगेटिव सेंटेंस, पीछे फुल स्टॉप होता है। नेक्स्ट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य। और फोर्थ इज़ इंट्रोनेगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक भी आता है और नॉट भी आता है। इंटरो नेगेटिव, ठीक है, प्रश्न, नकारात्मक वाक्य, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो हम ये जो पढ़ेंगे ये सेंटेंस पर कैन यू मेक अ बोट, क्या तुम बोट बना सकते हो? यदि बना सकते हो तो लिख दो यस आई कैन, यस आई कैन,
अगर वो बना सकता है तो यस आई कैन। प्रश्न पूछ रहा है कोई दूसरा बच्चा उसे, तो बोल सकते हैं कैन यू मेक अ बॉट, क्या तुम बॉट बना सकते हो? यस आई कैन, बना सकता हूँ। नेक्स्ट इज कैन यू प्ले फुटबॉल, आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? दूसरा बच्चा बोलता है नो आई आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ। जब उसको खेलना नहीं आता तो उसने बोल दिया नहीं कर सकता हूँ। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको आता है तो ये लिखें यस आई कैन, यस आई कैन। नहीं आता है तो नो आई कांट। कांट का मतलब होता है कैन प्लस नॉट, कैन प्लस नॉट। ओके, आगे चलते हैं। तो नो वर्क इन पेयर्स, कुछ जोड़ी में दिए हुए हैं काम। द फर्स्ट वन विल आस्क, आस्क हम लोग पूछना, क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला तो आप आपसे प्रश्न पूछेगा, गिवन बिलो नीचे दिया, अदर विल आंसर, दूसरा जो है आप उत्तर देगा। ये आस्क के, आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। अब जो ये दिया हुआ है कि कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो? तो अगर आपको गाना आता है तो ये लिख दो यस आई कैन, यस आई कैन। कैन यू स्किप, स्किप का मतलब होता है स्किप यानी खेलना, ठीक है। क्या तुम खेल सकते हो? यस आई कैन। ओके। कैन यू राइड अ बाइसिकल, क्या तुम राइड यानी चलाना, राइड यानी चलाना। चलाना, क्या तुम बाइसाइकिल चला सकते हो? तो आपको चलाना आता है, नहीं आता है तो यस या नो आई कांट। नहीं आता तो जवाब दे दो नहीं मैं नहीं चला सकता। कैन यू प्ले खो खो, भाई खो खो अगर आपको आता है तो बोल दो, नहीं तो नो आई कांट, मैं नहीं जानता हूँ या नहीं खेल सकता हूँ। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? अगर आपको आता है, नहीं आता है तो लिख दो नो आई कांट, नहीं मैं नहीं तैर सकता। कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, इस टेबल को उठा सकते हो? नो। अब छोटे बच्चे को यहाँ से ये टेबल कहाँ से उठेगी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया नो, ठीक है। तो इस प्रकार ये कैन का प्रयोग हमने पढ़ा। तो बच्चों ये जो कैन और कांट, ठीक है, जैसे एक दो सेंटेंसेस में बताता हूँ, जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे सेंटेंस है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट इज, जैसे बोल दिया आई कैन सिंग दिस सॉन्ग, मैं इस गीत को गा सकता हूँ। ये जो सेंटेंसेस है वो कैन के हैं। तो ये आप इनको लगातार प्रैक्टिस में रहोगे तो ये सब वर्ड्स आप सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 4 है। इसमें ये जो कोई कहानी दी हुई है उसके पिक्चर्स हैं, उनको आपको प्रॉपर ऑर्डर में करना है। तो ये कुछ खास है नहीं। तो बच्चों ये जो, एक बार मैं इनका सेंटेंस का अर्थ बता देता हूँ, बाकी जैसे अ लिटिल एंट एंड अ चींटी वर्कड हार्ड, एक चींटी बहुत मेहनत करती थी। सून ले विंटर कम, विंटर केम, सून जल्दी ही, विंटर यानी सर्दी, केम आ गई। एंड द ग्रास होपर, ग्रास होपर का मतलब टिड्डा, प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, प्रोमिशन वादा करना, टू वर्क हार्ड उसकी देखा देखी, उसने उसको देख कर इम्प्रेस हो गया, उसको देख कर उसने मेहनत करने का वादा किया। द आंट गेव हिम फूड, आंट ने, चींटी ने उसको भोजन दिया। एंड ग्रास हॉपर कैप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, जैसे ही कैप्ट सिंगिंग गाने लगी और डांस करने लगी। द ग्रास हॉपर बैग्ड फॉर सम फूड, कुछ भोजन मांगा। तो ये 6 सेंटेंस है, उसको ऑर्डर में करना है। तो पहले तो फर्स्ट चीज़ ये हो जाएगा, लिटिल आंट वर्क हार्ड, तो नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद ग्रास हॉपर बेग्ड फॉर सम फूड, ये हो गया 2 नंबर।
2 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। तीसरा उसने भोजन दे दिया। चौथा सून विंटर कम जो सर्दी आई। 5वां नाचने लग गया और छठा प्रॉमिस टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका ऑर्डर है। तो ये जो फर्स्ट लेसन है वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले से पूरा हुआ। इस प्रकार बच्चे लगातार इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। साथ साथ में एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, उनका आंसर कैसे दिया जाता है, वो लगातार जब हम देखेंगे या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम धीरे-धीरे इसमें प्रैक्टिस में आ जाएँगे। तो जय हिंद, राम राम सा। नेक्स्ट आगे सेकंड जो लेसन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा और लगातार इस चैनल पे बने रहें, तो आप लगातार जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप देख सकते हैं, आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।